हेलो एंड वेलकम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये छोटा सा लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। अब ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है और माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड जब आपने ख़त्म किया ना तो बाकी पावर पॉइंट एसएस वो छोटे छोटे टॉपिक्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें पहले ही कवर की जाती है जो कि आपको आगे इस्तेमाल हो जाएंगी, तो वो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यही दो बड़े टॉपिक्स हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से तो टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। एक बात है जो कहना चाहूँगा, ये मैंने आपको पुराने लेक्चर में बोला, ये है प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। इनको फंक्शंस भी बोलते हैं, ये आप याद रख लेना। फंक्शंस भी बोलते हैं किनको? जो ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है इनको बोलते हैं फंक्शंस भी। अब ये सारी चीज़ें हमने पुराने लेक्चर में देखा। एमएस वर्ड में भी ये चीज़ें आपको सेम टू सेम मिलेंगी और एमएस वर्ड में और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे फार्मूला बार आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे फार्मूला बार आपको देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे सेल्स हैं, ऐसे रोज और कॉलम्स हैं, वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बातें मिलती हैं। अब ये भी आपने पुराने लेक्चर में देखा। इस लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज एमएस एक्सेल की, मगर हम वही शॉर्टकट कीज पढ़ेंगे जो कि एमएस वर्ड जो आपने डिटेल में पढ़ा उनसे नहीं मिलती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा वो इंक्लूड होगा। तो एमएस वर्ड की कीज यहां पे भी अप्लाई है, जैसे कि कंट्रोल ए वहां पे था सिलेक्ट ऑल, यहां पे भी है। कंट्रोल बी था बोल्ड करना, यहां पे भी है। कंट्रोल आई था हाईलाइट करना, इटैलिक सिलेक्शन, वो यहां पे भी है। कंट्रोल के था इंसर्ट हाइपरलिंक, यहां पे भी है। कंट्रोल यू था अंडरलाइन, वहां पे भी, यहां पे भी है। कंट्रोल पी था प्रिंट, वहां पे भी, यहां पे भी है। कंट्रोल जेड था अंडू लास्ट एक्शन, वहां पे भी, यहां पे भी। कंट्रोल जेड अंडू और रिडू, मतलब वहां की बातें यहां पे भी एप्लीकेबल है। जैसे कि F7 वहां पे स्पेलिंग का चेक था, यहां पे भी स्पेलिंग चेक होते हैं। अब यहां पे वो यहां पे वो शॉर्टकट कीज को मैंने साइड में रखते हुए, जो कि सेम है दोनों जगह, वो आप वर्ड में ही पढ़ लीजिए, वो एप्लीकेबल होगा यहां पे भी। यहां पे मैंने सिर्फ वो कीज को लिखा हुआ है जो कि डिफरेंट है एमएस वर्ड से, या कोई एक्शन एमएस वर्ड के लिए कुछ डिफरेंट कीज इस्तेमाल की जाती है और सेम एक्शन एमएस एक्सेल के लिए डिफरेंट कीज को इस्तेमाल करके की जाती है। हम यहां पे आप इन एमएस एक्सेल के इन्हीं कीज को याद रख लीजिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम है हर जगह बाकी कीज। ओके, कंट्रोल शिफ्ट और ये ऐसा ऑप्शन जिसको बोलते हैं सेमी कोलन ऐसे लगाना, इससे आप इंसर्ट कर सकते हो करंट टाइम किसी भी सेल में। आपको पता है सेल क्या है। कंट्रोल और ये सेमी कोलन लगा के आप इंसर्ट कर सकते हो करंट डेट। टाइम के लिए बीच में शिफ्ट भी दबाना जरूरी है। आल्ट शिफ्ट F1 दबाने से आप इंसर्ट कर सकते हो नया वर्कशीट। नया वर्कशीट लाने के लिए आप आल्ट शिफ्ट F1 दबा के आपको नया वर्कशीट मिल सकता है। आल्ट और एंटर दबा के आप मूव कर सकते हो नेक्स्ट लाइन इन द सेम सेल। नॉर्मली आप जब एंटर करते हो तो एक सेल से आप दूसरी सेल तक पहुंच जाते हो, लेकिन अगर आप आल्ट एंटर दबाते हो तो इसी सेल के अंदर ही दूसरी लाइन पे आप आ जाते हो। सेम ही सेल में दूसरी लाइन में जाने के लिए, दूसरी सेल में नहीं, सेम ही सेल में आपने कुछ लिखा, यहां पे दूसरी लाइन में जाने के लिए आपको ऑल्ट प्लस एंटर दबाना पड़ेगा। शिफ्ट प्लस F3 दबाते ही आप ओपन कर सकते हो एक्सेल का फॉर्मूला विंडो। फॉर्मूला विंडो आपके सामने आएगा एक्सेल का, तो आप शिफ्ट F3 से ये काम कर सकते हो। शिफ्ट F5 कीज दबाते ही क्या एक्शन हो जाती है? ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। आप सर्च बॉक्स को ला सकते हो, फिर आप सर्च भी करो, कुछ जो भी सर्च करना है वो आप लिख लो वहां पे डायलॉग बॉक्स में। कंट्रोल प्लस 1 दबाते ही आप ओपन कर सकते हो फॉर्मेट सेल का विंडो। फॉर्मेट सेल का विंडो मतलब फॉर्मेट विंडो आएगा जिसमें आप फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग, विटाइलिंग, डिजाइनिंग सेल का कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आल्ट प्लस इक्वल टू लगाते ही आप क्रिएट करते हो फॉर्मूला टू सम ऑल अबव सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्स हैं और यहां पे इतनी सारी सेल्स हैं, आप यहां पे पहुंच गए हो, यहां पे तो आपने ऑल्ट प्लस इक्वल टू दबाया, मतलब ऑल्ट इक्वल टू दबाते ही ये ऊपर वाले जितने भी है ऑल अबव सेल्स उनका सम हो जाएगा। क्रिएट फॉर्मूला टू सम ऑल अबव सेल्स।
कंट्रोल शिफ्ट और 1 या आयोटा दबाते ही नंबर इन कॉमा फॉर्मेट में आएगा। आपके सामने नंबर आएगा, कॉमा 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 नंबर आएगा, नंबर फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाते ही आप कंट्रोल शिफ्ट 4 और यहां पे डॉलर लिख लेना आप, मैं भूल गया हूं डॉलर लिखना, आप डॉलर लिख लेना। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दबाइए या कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाइए, इन दोनों में आप कुछ भी दबाइए, आपके सामने एक्शन क्या होगी, आप जिस सेल में भी काम करते हो, जो भी नंबर है आपके सामने, वो आएगा फॉर्मेट नंबर करना, वो आएगा नंबर इन करेंसी फॉर्मेट। आप उस नंबर को फॉर्मेट चेंज करोगे इन करेंसी फॉर्मेट। आपने 10 लिखा हुआ है सेल के अंदर, तो आप कंट्रोल शिफ्ट 4 दबाते या कंट्रोल शिफ्ट डॉलर दबाते ही आप यहां पे रुपी लिख सकते हो, यन लिख सकते हो, डॉलर लिख सकते हो, पाउंड लिख सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी वहां फंक्शंस क्या है। कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाते ही आप डेट फॉर्मेट ला सकते हो। डेट फॉर्मेट पता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना डेट, ये तो मंथ हुआ, नहीं डेट ऐसे होता है, ये मंथ, ये ईयर और ऐसे ऐसे, है ना। ये जो फॉर्मेट है, ऐसे ऐसे लाइनें, इसी को बोलते हैं डेट फॉर्मेट। कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाते ही डेट फॉर्मेट आएगा, या मैं भूल गया हूं लिखना, कंट्रोल शिफ्ट ये हैश, कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाओ या कंट्रोल शिफ्ट हैश दबाओ, तो आप नंबर को बना सकते हो, आप फॉर्मेट कर सकते हो नंबर को इन डाटा फॉर्मेट, आप नंबर को बदल सकते हो इन डाटा फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट, सॉरी डाटा नहीं, डेट फॉर्मेट। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट +5 दबाते ही आप परसेंटेज फॉर्मेट में जा सकते हो। किसी भी सेल में 25 लिखा है तो परसेंटेज फॉर्मेट क्या मतलब, यहां पे परसेंटेज लिखा जाएगा। हर सेल में जो जो आपने सिलेक्ट की तो परसेंटेज लिखा जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और 5 दबाते ही आप परसेंटेज फॉर्मेट लगा सकते हो सेल्स में। 25 के बदले 25% आएगा। परसेंट आना मतलब परसेंटेज फॉर्मेट में इस नंबर को बदलना। अगर सवाल आए कि कौन सी कीज को दबाते ही आप नंबर को फॉर्मेट कर सकते हो इन परसेंटेज फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट +5 या भूल गया हूं लिखना, यहां पे लिख लेना कंट्रोल शिफ्ट 5 या कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट +5 मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट 5 या कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज दबाते ही आप परसेंटेज फॉर्मेट बना सकते हो सेल्स में। अगर आप साइंटिफिक फॉर्मेट में लाना चाहते हो सेल्स के नंबर्स, जैसे कि 10 रेज़्ड पावर समथिंग, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल 63,000,000 का आप लिखना चाहते हो 63 × 10 रेज़ पावर 6 या कम कुछ भी, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, इस फॉर्मेट में लाने के लिए आपको शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी कंट्रोल शिफ्ट 6। इसी तरह टाइम फॉर्मेट के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट 2। इसी तरह कंट्रोल स्पेस दबाते ही, स्पेस की जो है ना, कंट्रोल और स्पेस की दबाते ही आप सिलेक्ट कर सकते हो एंटायर कॉलम को। एंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस स्पेस दबाना पड़ेगा। कंट्रोल और माइनस का ऑप्शन दबाते ही आप डिलीट कर सकते हो सिलेक्टेड जो आपका कॉलम है या सिलेक्टेड जो आपका रो है, उसको आप डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबाते ही आप इंसर्ट कर सकते हो नया कॉलम या नया रो अपने विंडो के अंदर। कंट्रोल प्लस होम दबाते ही आप मूव कर सकते हो सेल A1 की तरफ। जो सेल्स हैं उनमें जो पहली सेल है उसी को बोलते हैं A1। यहां पे आ सकते हो कंट्रोल होम से। कंट्रोल और ये जो सिंबल है, इसको दबाते ही ये जो हाफ इक्वल टू लगता है, नियरली इक्वल टू का हाफ लगता है। कंट्रोल प्लस ये सिंबल दबाते ही आप स्विच कर सकते हो बिटवीन एक्सेल फॉर्मूलाज इन सेल्स। जितने भी सेल्स के अंदर फॉर्मूलाज आपने यूज किए हैं, आप इन फॉर्मूलाज एक दूसरे के स्विच कर सकते हो, एक फार्मूला से दूसरी फार्मूला। F2 दबाते ही आप सिलेक्टेड सेल को एडिट कर सकते हो। F3 दबाते ही आप पेस्ट कर सकते हो नेम्स विंडो, या आप पेस्ट कर सकते हो नेम्स, विंडो ओपन हो जाएगा। ये मैं समझाऊंगा आपको। F3 दबाते ही क्या होता है, सबसे पहले आप क्रिएट करते हो नेम्स। आपने
क्रिएट किए हैं नेम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ये नेम, ये नेम, ये नेम, ये नेम, ये नेम क्रिएट किए हैं। जो आपने क्रिएटेड नेम्स रखे हुए हैं, जो कि क्रिएट हुए हैं नाम, इसके अंदर नाम ए है, उसके इतने पैसे देने थे, नाम बी है, उसने इतने पैसे लिए, नाम सी है, उसका इतना उधारी है, नाम डी है, वो मैनेजर है, कुछ भी डाटा यार एक्सेल में लिख सकते हो। जितने भी आपने नेम्स क्रिएट किए हैं, वो नेम्स आप चाहते हो फिर से पेस्ट करना दूसरी जगह पे, तो आप उन नेम्स को सिलेक्ट करते ही F3 दबाओगे तो वो नेम्स पेस्ट हो जाएंगे दूसरे साइड पे। जहां पे भी आप वर्कशीट में काम करते हो वहां पे आप रख लीजिए अपना कर्सर, F3 दबाइए तो वो नेम पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट नेम्स विंडो ओपन हो जाएगी, सबसे पहले वो बोलेगी आपको कौन से पेस्ट नेम्स आप ओपन वो यूज करना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो। मकसद की बात सिर्फ इतनी है, अगर सवाल आए कि क्रिएटेड नेम, ऑलरेडी क्रिएटेड नेम्स को पेस्ट करने के लिए, ऑलरेडी क्रिएटेड नेम्स को जो पहले आपने क्रिएट किए होंगे, जो आपने लिखे होंगे, उनको फिर से पेस्ट करने के लिए किसी भी जगह पे क्या दबाना पड़ेगा? F3। F4 दबाने से रिपीट होती है लास्ट एक्शन। जो आपने ए लिखा, ए को फिर से लिखना चाहते हो, F3। F4 दबाने से ही अच्छा ये तो मैंने बोला, ये F4 का ये। F5 से क्या होता है, आप जा सकते हो सिलेक्टेड सेल में, जैसे A3 सेल है, जा सकते हो। F11 से आप क्रिएट कर सकते हो नया चार्ट। नया चार्ट आपके सामने आएगा, क्रिएट कर सकते हो नया चार्ट। चार्ट है आपके सामने, आपने बनाया है कोई चार्ट, आपने यहाँ पे बनाया है, चाहे कोई भी ग्राफ और चार्ट बनाया, आप चाहते हो दूसरा चार्ट बनाना, क्रिएट करना, तो आप F11 से भी कर सकते हो। F9 से आप मिनिमाइज कर सकते हो वर्कबुक को, F10 से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो वर्कबुक को। और कुछ बातें तो मुझे लगता है कि वर्ड में भी शायद डिस्कस हुई हैं, लेकिन मकसद की बात यह है कि अगर वर्ड में फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड में Ctrl+1 अलग ऑप्शन है तो यहां पे अलग ही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, अगर वर्ड में F3 है वहां पे कोई दूसरी फंक्शन होगी, लेकिन F3 की यहां पे कोई और फंक्शन है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया। यही लेक्चर था आज। तो अभी नेक्स्ट है पावर पॉइंट आ जाएगा, और पावर पॉइंट भी आसान लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि वर्ड पढ़ा है आपने, पावर पॉइंट और वर्ड सेम है। डिफरेंसेस बताऊंगा मैं, सिर्फ डिफरेंसेस बताऊंगा सिर्फ। ओके, बाय।